हरे कृष्णा। तो आज मैं ना फिर से मेहंदी लगाने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक चीज बताने चाहूंगी। यहाँ पर मेरी एक रूममेट रहती है जो हमारे रूम के बगल में बिसाइड रूममेट है। उसने ना मेरा यूट्यूब पर वीडियो देखा जो लास्ट टाइम मैंने मेहंदी लगाई थी और यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया था। उसको इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी, तो फिर उसने आज आकर के मुझे बोला ना, क्या मुझे वो मेहंदी लगा दोगे आप, और मुझे सेम डिजाइन ही चाहिए। आगा हाँ बिल्कुल, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी वो कि मैंने सोचा कि अगर आप मेरे रूम के बगल में ही रहते तो मैं चल के एक दिन ज़रूर लगवाऊंगी। तो आज फाइनली आभा आ चुकी है और बोल रही मुझे ना सेम मेहंदी लगाओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं लगा दूंगी। और तो यहाँ पर हमारी दीपा भी है। हेलो। दीपा बोल रही है आज मैं भी ट्राई करती हूँ, तो दीपा को भी अच्छे से लगाना है। तो वो एक हाथ में दीपा लगेगी, एक हाथ में मैं लगाऊंगी। और आभा ने पता है मेरे सामने भी वीडियो देखा, तो फिर समझ सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा आया फाइनली मेहंदी का। तो फिर देखते हैं अभी मैं जब आभा को लगाती हूँ फिर आभा कैसा फीडबैक देती है, उसके हाथ में कैसा लगता है। आई होप अच्छा लगेगा। ठीक है, और तो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आभा आ जाइए भाई, बिल्कुल। ओपन करो। वो तो इंस्टा पे थी रे, ये लगा दूं? ये भी लग जाएगी। ये भी मतलब सेम ही लग रही थी मेरे को तो काइंड ऑफ। इसको ना इधर रख दूं? हाँ। यहाँ पर मैंने कोन पहले से रेडी कर ली है, जो अच्छी चलती है मैंने वो यूज कर रही हूँ। और दीपा जो यूज कर रही है उसका तो मुझे आइडिया नहीं। और अभी दीपा सर्च कर रही है कौन सी मेहंदी लगाएगी, कंचन से बेस्ट लगानी है करके। आपको कौन सी पसंद आएगी वो देख रही वाह 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 दीपा। आप जो भी और आज ना मैं भी अपने हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, एक हाथ में तो लगाऊंगी। अच्छी सी, फिर आप बताना कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि आपके एक्चुअली फोन में तो बैटरी तो कितनी है यार, बहुत ही कम है, 9% ही है। कोई बात नहीं, चल जाएगा जब चल तक जाएगा। चलेगा। हाँ ये सेंटर है ना। मुझे तो लग नहीं रहा दीपा आज मेहंदी लगा पाएंगी। यार ये दीदी जैसी क्यों लग रही है? प्रॉपर दीदी जैसी। दीदी वाली तो है। यही है थी। हाँ ये सेम है। इसमें बीच में कमल का डिजाइन था। ये वाला लगाऊंगी सुंदर, ये वाला ना जो लास्ट में इसमें बना नहीं है, ये भी इसमें एक्स्ट्रा कर दिया थोड़ा। हाँ ये वाला नहीं करूंगी, ये वाला उसमें ज्यादा बेटर दिखेगी। हाँ हाँ हाँ, आपको जो भी सही लगे आप लगा दो, मुझे पूरा भरोसा है। फाइनली लोग मुझ पे ट्रस्ट करने लगे हैं, बोल रहे पूरा भरोसा है, कैसे भी मेहंदी लगानी लगा दो, आंख बंद करके। कितनी प्यारी लग रही है। ये ट्राई करूं? हाँ दीदी आ गई। 11:30 बज गए। हाय दी, हेलो। हमारा फोटो सेशन चल रहा है। ऐसे लगाऊंगी ना? हाँ, ऐसे लगा दीजिए। थोड़ा सा दी, उल्टा हो गया। इसको भी सेम मेहंदी चाहिए जैसी कि आपकी लगी थी। अरे कहाँ जा रहे हो? मेहंदी मेहंदी लगा के। बस ऐसे ही मन कर गया मेहंदी लगाने का। फाइनली आभा ना अभी जुगाड़ कहानी सुनाने जा रही है जो उसके नाना जी उसको सुनाते थे, बचपन में सुनाते थे। हाँ बचपन में सुनाते थे, तो आज हम लोगों को भी सुना रही है। एंड ये मेरी बहुत फेवरेट स्टोरी थी और मैं जब भी इसको सुनती थी, मतलब ये थोड़ी काइंड ऑफ फनी सी है, छोटी सी स्टोरी है, लेकिन मैं जब भी इसको सुनती थी तब मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती थी। और मैं हमेशा नाना जी से ज़िद करते रहती थी कि वो मुझे ये स्टोरी सुनाए, जबकि मैंने पहले भी कई बार सुनी रखी होती थी, क्योंकि जब वो अपनी आवाज़ में सुनाते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो स्टोरी है ऐसी कुछ कि एक बार एक अंग्रेज इंडिया आता है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पहले वो दिल्ली की उसकी फ़्लाइट रहती है, वहाँ पे उतरता है, तो उसको टैक्सी नहीं मिल रही होती है। बहुत छोटा बनता है यार। उसको टैक्सी नहीं मिल रही होती है, तो वहाँ पे वो जो उसका गाइड रहता है, जो कि एक इंडियन पर्सन रहता है, उससे बोलता है। उस अंग्रेज को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, मतलब कि उसने थोड़ी बहुत सीख रखी थी, इतना कि वो किसी से नॉर्मल बातें कर सके, ऐसा नहीं है कि उसको हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ में आती थी। तो वो अपने गाइड से बोलता है कि क्या कहते हैं, अब मेरी तो टैक्सी ही नहीं बुक हो रही है, आखिर मैं जाऊँ कैसे अपने होटल तक। तो ड्राइवर पहले इधर उधर करता है, फिर मतलब वो इधर उधर लोगों से बात कर रहा होता है। तो अंग्रेज पूछता है मैं ऐसे ऐसे बना दूं क्या साइड साइड? हाँ हाँ कर सकते हो। ये वाली डिजाइन बढ़ी जा रही है, मुझे लग रहा है इधर और इधर कम पड़ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। तो कुछ हो जाएगा, छोटा छोटा कर दीजिए। दीजिए। तो अंग्रेज क्या बोलता है? तो अंग्रेज उससे पूछता है कि क्या कर रहे हो भाई, तुम टैक्सी मेरी कैसे बुक होगी। तो जो इंडियन रहता है वो बोलता है कि रुकिए रुकिए जो है सर, हम थोड़ा जुगाड़ लगा रहे हैं, अभी आपकी टैक्सी बुक हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद वो अपना बातचीत इधर उधर करके टैक्सी कहीं से लेके आता है। तो लेकर कौन आता है? जो इंडियन गाइड रहता है उसको। ओके ओके ठीक है, फिर उसके बाद वो होटल में जाता है, तो वहाँ पे पता चलता है उसको कि किसी रीज़न की वजह से उसका जो उसने कैमरा
कमरा बुक किया हुआ था वो कैंसिल हो गया रहता है। तो और उस समय होटल में कोई भी रूम भी नहीं खाली रहता है, तो उसको रूम का प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर से वो अपने गाइड को कॉल करता है और सारा सिनेरियो बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है कि मुझे होटल में कमरा नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ें। तो फिर से उसका गाइड कहता है कि रुकिए सर, अभी हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, अभी आपको 10 मिनट के अंदर कमरा मिल जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद उसका कॉल आता है कि आप इस रूम नंबर में चले जाइए, ये कमरा मैंने आपको दिला दिया है। फिर वो वहाँ पे चला जाता है। फिर अपना वो मतलब कि वो एक्चुअली में यूएन गवर्नमेंट की तरफ से आया रहता है इंडिया विजिट करने के लिए एंड सर्वे करने के लिए, ठीक है। ओके ओके। तो फिर वो अपना सर्वे वगैरह करने जाता है एंड सारी चीज़ें इधर उधर घूमता है, एक्सप्लोर करता है। फिर उसके बाद यहाँ से वापस अपने कंट्री जाता है। तो उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं उनसे उसकी मीटिंग होती है। तो वो पूछते हैं कि तो बताओ तुमने इंडिया के सर्वे में क्या जाना, ठीक है। तो वो कहता है कि सर जो है बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इंडिया वालों ने एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, ठीक है। तो जुगाड़। वो बोलते हैं कैसी टेक्नोलॉजी? तो वो बोलता है कि उसका नाम जुगाड़ है सर, एंड वो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम उससे अगर कह दें तो मतलब उसकी हेल्प ले लें तो उससे हमारी टैक्सी बुक हो जाती है, होटल अगर होटल में रूम नहीं खाली है तो वो भी अरेंज कर सकता है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है तो वो भी हो जाता है, कहीं आप फंस गए हैं या कुछ मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है आपको, दैट टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन एनीथिंग। तो वो कहता है अच्छा बताओ क्या नाम है उस टेक्नोलॉजी का? तो कहता है कि सर उसका नाम जुगाड़ है, ठीक है। तो उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट के मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास कॉल करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो है कि अरे बताइए जो है आपने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का इजाद कर लिया और आप अकेले अकेले उसका लुत्फ उठा रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें तो लोगों में बांटनी चाहिए जिससे हम भी मतलब कि सीख सके कि क्या है। तो जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई भाई कि जिसकी चर्चा यूएस तक हो गई और मुझे भी नहीं पता है। तो फिर वो कहते हैं बताइए कौन सी टेक्नोलॉजी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि आपके यहाँ जो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी है ठीक है, वो हमें भी चाहिए, जो है हम भी तो देखिए कैसे वो सारी चीज़ें कर लेता है एकदम से। तो ये सुनते ही जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं वो हंसने लगते हैं और कहते हैं देखिए सर मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ लेकिन जुगाड़ तो नहीं दे सकता। यूएस के प्रेसिडेंट बोलते हैं क्यों, ऐसा क्यों? तो कहता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अरे जुगाड़ से ही तो हमारी सरकार चल रही है, वो दे दिया तो फिर हम यहाँ कैसे रहेंगे। अरे वाह बहुत अच्छी थी सच्ची। आप लोगों ने सुनी ये स्टोरी, आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। हाँ मैं बहुत अच्छी स्टोरी टेलर नहीं हूँ बट आई ट्राइड माय बेस्ट। हाँ और आभा भी देखती है ये वीडियोस, तो आभा अगर आप कमेंट करोगे तो आभा पढ़ेगी, उसको भी अच्छा लगेगा, तो आभा के लिए आपको कमेंट करना है। सच में अच्छी थी स्टोरी। हाँ मतलब बचपन की कहानी थी, थोड़ी बचपन जैसी मेरे बचपन में फेवरेट थी। मेरे बचपन में मेरी दादी कहानियां सुनाती थी और मेरे पापा डेली सुनाते थे। एक तरफ मैं लेटती थी, एक तरफ मेरा भाई, बीच में पापा। तो फिर हम दोनों कहानी सुन के लेट सोते थे। मतलब पापा मेरे गाय की कहानी सुनाते थे और शेर वाली कहानी सुनाते थे। क्या लगती है? ठंड लगेगी उसको, ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना। यार मेरा ना खराब हो गया, अब नहीं लगाऊंगी मेहंदी। क्यों? मेरा इंस्पो खत्म हो गया। तुम ना कंपटीशन करके लगा रही हो, तुम्हें कंपटीशन नहीं। नहीं करना चाहिए। ऐसे मैं कंपटीशन नहीं कर रही हूँ पगली। ओह माय गॉड, आई डोंट नो, आई एम पगली। कोई बात नहीं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा सही कर देना। हाँ अब उसको बस ज़्यादा आगे मत बढ़ाइए, वहीं रहने दीजिए। मैं तुम्हारा कंपटीशन कैसे कर सकती हूँ? तुम लगाती हो, मैं कई साल बाद लगा रही हूँ। एंड कोन भी थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी। हाँ देखना इतना मोटा मोटा निकल रहा है कि मुझे खुद को वो मोड़ नहीं लग रहा है। तुम्हारा क्यों पतला निकल रहा है? कोई बात नहीं, मोटा मोटा लगा देते हैं। तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहे थे तुम्हारे स्वतंत्र। भाई, इनके भाई का नाम है ना स्वतंत्र। वाह वाह, अगर उसने ये वीडियो देख लिया। ये भी कट होना चाहिए। कट देख रही हो? तो क्या कहते हैं, मेरे एक भैया के दोस्त थे, ठीक है। तो उनका नाम उनके घर वालों ने करण रखा था। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, बहुत ज़्यादा। तो अपना वो गए होंगे किसी झाड़ फूक या बाबा बाबा के पास, तो उनसे जो है उपचार करवाने के लिए कि बताइए कुछ हमारे बेटे का तबीयत बहुत ख़राब होता है। तो उन बाबा ने बताया कि आप इसका ना कोई लौह जैसा नाम रखिए, मतलब कोई ऐसा इक्विपमेंट जो लोहे का हो, तो ये फिर लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा और इसको कोई भी बीमारी नहीं होगा। गाँव के लोग वो घर आए और उन्होंने उनका नाम क्या रखा पता है? कढ़ाई। खुरपी कुदार पाठक। और
भाई लिटरली उनका नाम खुरपी कुदार पाठक है, रियली? रियल नेम अभी भी? अभी भी। के पाठक शॉर्ट में सबको बताते हैं, बट दैट के मींस खुरपी कुदार। प्रैंक हो गया उनके साथ। वाह भाई, ये रियल लाइफ प्रैंक है। किसी का नाम है खुरपी कुदार पाठक। अब ऐसे किसी का नाम भाई किसी का नाम हो तो बुरा मत मानिएगा। वो चेंज तो करना चाहेगा ही ना यार। हाँ। मैंने आपको 3 हार्ट्स बना दिए। थैंक यू। ये कैसा लग रहा है? अब इसको अच्छा सुधारने की मैंने कोशिश करी है। अब बेटर लग तो रहा है। खराब हो गया था। उसमें से देख के लगाई थी ना तो थोड़ा खराब खराब हो हो गया, गया। बट आपने जो अपने मन से लगाया है वो अच्छा है। तुम क्या बोली थी अभी? कुछ ज्यादा अच्छा लगाया तुमने। नहीं, तुम हंसी हो कुछ बोलकर। कुछ छोटा सा पीछे भी या आगे, ठीक है अभी आगे ही रहने देते हैं। यहाँ पे कुछ बनेगा। हाँ बना दीजिए। इसको फिल कर देंगे ऐसे ऐसे, है ना? नहीं नहीं नहीं, फिल मत करिएगा, कुछ डिजाइन ही बना दीजिए। फिल वाला फिर छूटने लगता है ना तो थोड़ा गंदा लगता है। आपका हैंड भी छोटा है, आपकी फिंगर्स भी बहुत छोटी हैं भाई। लिटरली आप अपनी लिटिल फिंगर आगे करिए ऐसे। आगे Pretty करिए। little baby। भाई देख रहे हो? एक और स्टोरी थी जो मेरी बचपन में फेवरेट थी, हाँ क्योंकि उसमें एक फ्रेज था वो मुझे बहुत पसंद था, मतलब हिंदी फ्रेज ही था। उसमें ऐसा था कि एक आदमी होता है, उसका नाम रहता है ठनाठन दास, ठनाठन दास। ओके। और उसको अपना नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है। ठीक है, उसको हमेशा लगता था कि उसका नाम अच्छा नहीं है, कुछ और होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो वो अपना जिस भी गुरुजी को मानता था उनके पास जाता है। हालांकि उन गुरुजी ने उसको बहुत बार समझाया था कि नाम में कुछ नहीं रखा होता है, हम काम क्या करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। थोड़ा तेज बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, बोल दे। लेकिन फिर भी मतलब कि उसको ये था कि मुझे अपना नाम बदलना है, उसको ठनाठन दास नाम पसंद नहीं था। तो फिर से वो गुरुजी के पास जाता है सेम परेशानी लेके। तो उसके गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा करो कि तुम 3 कोस जाओ, मतलब अब आई डोंट नो कोस का मतलब क्या होता है। हाँ एक डिस्टेंस का ही कुछ होता है। हाँ हाँ हाँ, दैट आई नो। हाँ, तो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि तुम 3 कोस तक जाओ, उसमें हर इंसान का जो भी तुमको मिले और अच्छा लगे उसका नाम पूछते हुए जाना। ठीक है, और फिर लास्ट में जब तुम पहुंच जाना 3 कोस, तो वहाँ उसके बीच में जितने भी तुमने लोगों का नाम पूछा होगा उसमें से जो भी नाम तुम्हें अच्छा लगे वो तुम अपना रख लेना। तो वो कहता है ठीक है। तो वो जाता रहता है, तभी देखता है कि किसी की अर्थी जाती रहती है। अच्छा दिख रही है। बहुत सुंदर। फिर किसी की अर्थी जाती रहती है तो वो सोचता है कि यार पूछता हूँ कि इसका नाम क्या है ना, और अगर इनका नाम अच्छा हुआ तो मैं इन्हीं का नाम रख लूंगा। अब तो ये मर भी गए हैं तो ऐसा भी नहीं होगा कि एकदम पास में ही 2 नाम के लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो जाता है, भीड़ वहाँ पे रहती है, उनसे पूछता है कि अरे ये जो क्या कहते हैं खत्म हो गए, उनका नाम क्या था? तो वो बोलता है भैया अमरनाथ। ठीक है, तो कहता है अरे अमरनाथ मर गया। फिर आगे जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे देखता है कि एक औरत गोबर उठाती रहती है। ठीक है, तो उनसे पूछता है कि बहन आपका नाम क्या है? तो वो बोलती हैं कि लक्ष्मणिया। तो कहता है अच्छा। फिर उसके बाद कुछ दूर तक जाता है, देखता है कि एक आदमी रहता है, वो घास छील रहा होता है, एकदम फटे पुराने कपड़े पहना होता है और घास छील रहा होता है। ये खोलो, इसमें वो ऊपर की डिजाइन वहां से लेंगे, उधर कैसी थी मुझे याद नहीं है। तो क्या कहते हैं, वो फिर वहाँ पे जाता है, उनसे पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम तो धनपत है भैया, आप क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, तो कहता है कुछ नहीं। फिर अपना सोचते विचारते हुए कुछ दूर तक जाता रहता है, फिर लौट के आता है उन्हीं गुरुजी के पास। तो वो गुरुजी पूछते हैं क्या हुआ, तुम्हें नाम मिल गया अपने लिए? तो वो कहता है कि गुरुजी मेरे मन में एक बहुत बड़ी दुविधा है। तो वो बोलते हैं कि क्या दुविधा है? तो वो कहता है कि मैंने बहुत लोगों के नाम पूछे लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनमें से कोई भी नाम रखने का मन नहीं कर रहा है। तो गुरुजी कहते हैं क्यों? तो फिर वो ऐसे अपनी लैंग्वेज में एक कविता कह के सुनाता है कि अमरनाथ जब मर गए, ठीक है, धनपत छोले घास। अमरनाथ जब मर गए धनपत छोले घास, लक्ष्मणिया बीने गोबर तो भले ठनाठन दास। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, हाँ, कि मतलब जब अमरनाथ मर गए, हाँ, और जिनका नाम अमरनाथ है वो कैसे मर सकते हैं? हाँ, और जो क्या कहते हैं जिनका नाम धनपत था वो घास छील रहे हैं, जिनका नाम लक्ष्मणिया है वो गोबर उठा रही हैं, तो उससे भला तो ठनाठन दास ही है। फिर उसके बाद वो अपने नाम से सेटिस्फाई होके वहाँ से चला जाता है। फाइनली तो सेटिस्फाई हो गया। अर्थात कि नाम में कुछ नहीं रखा होता है, हमें अपने कर्मों पे फोकस करना चाहिए। समझ में आया? कितना अच्छा थॉट दिया उसने। नाम में कुछ नहीं रखा होता है, हमें अपने कर्मों पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसका रिजल्ट मिलेगा। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यार किसी का नाम एकदम गंदा सा हुआ तो फर्क तो पड़ता है ना। क्या इतना गंदा किसका नाम हो? कोई क्या नाम रखेगा? क्या ही आपके अकॉर्डिंग अरे गंदा मैं नाम क्या बताती हूँ, मैं बताती हूँ क्या नाम रखेगा कोई। स्वतंत्र। मेरे भैया के एक फ्रेंड थे। किसका नाम? जो कब ये भी कट कर देना भाई। देखो देखो वही सुंदर लगी, दोनों सुंदर लगी है सच में। है ना? एफर्ट्स मारे दिख रहा है। हाँ,
फाइनली मेरी तरफ से तो आभा की मेहंदी डन हो चुकी है और दीपा लगा रही है। दीपा की पेपर दिखा देते हैं। अरे भाई फाइनल टचेस बाकी है अभी। अच्छी नहीं है यार, मैं सच्ची बता रही लेकिन हूँ। दीपा तुमने एफर्ट डाले हैं, तुमने अच्छा काम किया वो है। अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है अच्छी नहीं है। दी आजा तुम भी लगवा लो आके। अरे भाई ये पीछे करेगा ना हल्का सा, उसमें टच हो रही है। मेरा दिल खराब हो रहा है। क्यों भाई? ये मेरा दिल है ना। नहीं होगा खराब, आप चिंता मत अच्छा अच्छा, दिल खराब उसमें खराब हो रहा था, मैं भी मैं खत्म। करो। दिल खराब हो रहा है। मैं भी लगा लूं क्या थोड़ा सा? हाँ लगा लीजिए। दी आपको आती है ना मेहंदी? नहीं भाई, आप तो बोल रहे थे ना आपको आती है। तुमको लगवानी है? हाँ। हाँ मतलब मैं ऐसे, तुम बताते रहना मेरे को, ऐसे लगा दूंगी। कैसे दीपा जैसी लगाओगे? बुरी है क्या? अच्छी है गाइस, कितना एफर्ट मारा है इसके पीछे में, कैसे बना है, इसमें मोर भी बना हुआ है। दूर से दीपा की मेहंदी भाई दूर से देखनी पड़ेगी, पास से तो नहीं देखना ये है। ऐसे रहेगी ना तब जाके मोर पूरा होगा। ऐसे रहेगी ना तो इधर भी चिपक जाएगी। मैं भी सोच रही हूँ लगाने के लिए भाई, मेरा भी अब आ रहा है पूरा लगाने के लिए। दोनों ऐसे दिखाता, दोनों हैंड में। अच्छी कैसी लगी तुमको? मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा प्यारी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। You're welcome। अब मेरे कौन लगाएगा भाई? आप खुद 12 बजने क्यों आ गए? अब तुम बज चुका है, 12 o'clock हो चुका है। यू कैन सी हियर 11:59 हो चुका है। तुम मत लगाओ मेहंदी। मुझे लगाना चाहिए। एक हाथ पे लगा लो, एक पे गोल लगा गोल लो। से ऐसे लगा वो लगा लो सर्कल सर्कल वाले। मेरे अगर मेरा हाथ खाली होता तो मैं कुछ ना कुछ तो जरूर लिफाफा पे आपकी कैसी, आप कैसे लगाते हो मेहंदी? ऐसे ऐसे मिडिल वाले। मेरे ना दोनों हैंड में भी सर्कल बना दो। फिंगरप्रिंट लगाने के लिए, छोड़ देने के लिए। मेरे नहीं, हैंड में कर ना सकते। दोनों में आप नहीं सर्कल बना नहीं दो। नहीं नहीं सही है। दोनों में ऐसे राउंड सर्कल और यहाँ डॉट ऐसे डॉट circle डॉट बना डॉट। दो। मैं इस साइड इसमें कर ले रही हूँ, इसमें आप कर देना और फिल कर देना। ठीक, आप भी सर्कल बना लो, सर्कल बना लो सारे। कल तीनों मेहंदी लगा के ऐसे फोटो क्लिक करवाएंगे, ऐसे 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 दिखाएंगे। लगा लो। Is doing competition here. अरे नहीं यार कंचन, इससे मैं कंपटीशन करूँ इससे? ये देखो, ये मैंने लगाई थी। She is doing competition. मैं बस वो देख रही हूँ कि मैंने तुम मेरी सोचा मेहंदी था देखोगे? वैसे नहीं लिख पाई। निकालो एक, मैं दिखाती हूँ। अभी इंस्टा ओपन किया था ना। जितनी गंदी दीपा ने लगाई ना, बस इतनी गंदी लगाती हूँ मैं। ये है ना, नहीं ये कुछ नहीं है भाई, रुको ब्राइडल दिखाती हूँ तुमको। अरे भाई कितना सुंदर लगा है यार, बहुत सुंदर है। ये कब लगाई थी? 2024 में लगाई थी। नाइस, पहली मतलब सेकंड टाइम लगाई थी ब्राइडल मैंने। पहली बार लगाई तो बहुत उसको सुंदर लग रही है। वो क्लिक ही नहीं किया। तब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक इसमें पढ़ती थी 8th में, तब ब्राइडल लगाई थी मैंने। और उसके बाद में ये लगाई है ब्राइडल। दी आ जाइए। हाँ हाँ, दो दीपा देख, करती हूँ कुछ। सुंदर सा दिख रहा है ना? ऐसा तुम भी लगाओ, कितना सुंदर लग रहा है। देखो दीदी, क्लासी लग रहा है बिल्कुल। क्या करना है मेरे को? ऐसे ही इधर बनाना है और मैं ना मुझे कोई लगा था अच्छा से लगाना है। मेरा हाथ बिजी है, ऑफिस में कसम से मैं दिखाना लगा नहीं रही। कोई कोई क्या होता है, नाम बोलना होता है दीपा। वो तो पूरी बिजी है, या फिर बच्चा कौन है? तुम लगा दो फिर। ये है। मैं आपको तो कल फिर ये लगा नहीं- सकती तो हूँ। फिर ये नहीं लगाने देगी मुझे। ठीक है, मैं ये आप ना देखिए। एक काम करो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। इनमें जितने लोगों ने आउटफिट एक पहना लाइन है, में ऐसे ये आप सारे गोला अच्छा outfits बना मेरे दोगे ना डिजाइन दीदी? के। ये मैं मैं पूरा रिकॉर्ड करके बोलूंगी, दीदी पहले आई थी, चली गई थी, फिर दोबारा आई और फिर मेरे को बोली इसको पहले सीधा करो और पूरा गोल ऐसे ही सेम ऐसे ही लगा दो। देखो मेरी सुंदर लग रही है, बोल रहा हूँ। अच्छा दिख रहा है ना? ये मैं पहले तो कौन साफ करो भाई। वो साफ ही है, गोल गोल करना है मेरे को। पहले- करना क्या है? देखो दीदी दीदी इधर। You are such a- I want to go. फाइनली दीदी ने देखो ये वाली लगाई है और मैंने ये वाली लगाई है। फाइनली मेरे दोनों हाथों में मेहंदी हो चुकी है, डन। और हम इसी ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं।
सारे लोग सोने जा रहे हैं भाई, सारे लोगों को स्लीपी फील हो रहा है, तो सब लोग सोने जा रहे हैं और मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हरे कृष्णा। गुड नाइट।